हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था किस तरह से पहले मॉसेस और लिवरवर्ट्स को थैलोफाइटा के अंदर रखा गया था। देन उन्हें एक अलग से सेपरेट डिवीज़न दिया गया जिसका नाम था ब्रायोफाइटा। देन धीरे धीरे करके साइंटिस्ट ने, एंगलर ने उन्हें हेपेटिसी एंड म्यूसेसी कहा और एंथोसिरोज एज ऑर्डर लिया। देन बाद में एंथोसिरोस को एज ऑर्डर न लेकर उसे एज अ क्लास कहा गया और फिर बाद में उस एंथोसिरोट को एंथोसिरोटीसी कहा गया। फिर ICBN के अकॉर्डिंग ये सब कुछ जो नाम थे, इनके पीछे ऑप्सिडा सफिक्स नहीं था, इसलिए इसे इतनी वैल्यू नहीं दी गई। इससे पहले ही एक साइंटिस्ट थे लेफनर, उन्होंने ये सब बता दिया था, यानी कि हेपेटिसी को हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटी को एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड म्यूसेसी को ब्रायोप्सिडा उन्होंने पहले ही बता दिया था। सो उनका जो क्लासिफिकेशन था उसे माना गया। ये सब चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हेपेटिकॉप्सिडा को डिवाइड किया गया है फर्दर ऑर्डर में। एक बार के लिए कल मैं बता चुकी हूँ, आज हम इसके किस तरह से इसे डिवाइड किया गया है और इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं वो लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ आप कल पढ़ चुके हैं, यानी कि ये पॉइंट्स आप कल पढ़ चुके हैं कि जो ब्रायोफाइटा का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आप 3 क्लासेस पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा डिवीज़न है, तो अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले किंगडम प्लांटी, देन सब किंगडम क्रिप्टोगैम, देन डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास। अब यहाँ पर ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया। वो 3 क्लास थी। फर्स्ट हेपेटिकॉप्सिडा, जिसमें लिवरवर्ट्स आते हैं, यानी कि लोअर मोस्ट ब्रायोफाइट्स, यानी कि जो सबसे सिंपल ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें लिया गया। एंथोसिरोटॉप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स मीडियम ब्रायोफाइट्स, मिडल वाले ब्रायोप्सिडा हायर ब्रायोफाइट्स, इनमें मॉसेस को लिया गया है। लिवरवर्ट्स के पास में क्या था, लीफी थैलस था, इस तरह से, जिनका क्या था, ये जो गैमेटोफाइट है ये लीफी था और ये लिवर लाइक था, देखने में लिवर जैसा लगता था, इसलिए इन्हें लिवरवर्ट्स कहा गया। और हेपेटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है लिवर, जिसको अगर मीनिंग देखें हेपेटिक का तो उसका मीनिंग होता है लिवर, इसलिए इनको लिवरवर्ट्स कहा गया और इन्हें हेपेटिकॉप्सिडा में रखा गया। तो इसके अंदर आप पढ़ते हैं रिक्सिया एंड मार्केंसिया। एंथोसिरोटॉप्सिडा में हॉर्नवर्ट्स को लिया गया, जिनमें जो गैमेटोफाइट था वो तो लीफी ही था, लेकिन जो स्पोरोफाइट था वो एज अ हॉर्न, एज अ सींग की तरह आपको दिखाई देता था नेचर में, इसलिए उनको हॉर्नवर्ड सींग की तरह दिखता था नेचर में, इसलिए हॉर्न का मतलब सींग होता है, तो हॉर्नवर्ड्स में उन्हें लिया गया। इस एंथोसिरोटॉप्सिडा में एक ही है ऑर्डर जिसे एंथोसिरोट कहते हैं और इसमें एंथोसिरोज वगैरह हम पढ़ते हैं। ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। और ब्रायोप्सिडा के अंदर मॉसेस आते हैं, यानी कि हायर ब्रायोफाइट्स, जो कि राइजॉइड्स, मैन एक्सिस एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है। सो आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जांपल आपने पिक देखी ये थी रिक्सिया की, जिसके अंदर आपको सीधी से दिख रहा था डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है ये आपने देखा था एंथोसिरोज, जिसके अंदर जो गैमेटोफाइट है वो लीफी था, वो इस तरह से प्रोस्ट्रेटली ग्रोथ कर रहा है, और जो स्पोरोफाइट है वो आपको इस तरह सींग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि इरेक्टली ग्रोथ करता है। और ये है मॉसेस, इसका नाम है फ्यूनेरिया, जिसमें ये देखिए ये इस तरह से आपको दिखाई देता है नेचर में। ये इसका स्पोरोफाइट है जो कि एज अ कैप्सूल की तरह दिखता है। सो ये सारे डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बस आपको एक बार समझ आ जाए इसलिए मैं बार बार इन्हें रिकॉल कर रही हूँ। चलिए अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हेपेटिकॉप्सिडा का, कि हेपेटिकॉप्सिडा को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है। तो जो ये हेपेटिकॉप्सिडा वर्ड है इसका मैं पहले ही बता चुकी कि हेपेटिक का मीनिंग होता है लिवर, इसलिए हेपेटिकॉप्सिडा में जो भी प्लांट आते हैं उन सब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिवर लाइक होता है, तो इसलिए इन्हें हम लिवरवर्ट्स कहते हैं। हेपेटिकॉप्सिडा को, जो कि एक क्लास है, इसका डिवीज़न क्या है, ब्रायोफाइटा डिवीज़न है। सो कैसे हुआ क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी,
सब किंगडम क्रिप्टोगैम, डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, फर्स्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की, हिपैटिकोप्सिडा, लोअर मोस्ट ब्रायोफाइट। इसे फर्दर डिवाइड किया गया ऑर्डर्स में, जो कि 4 ऑर्डर हैं। फर्स्ट मार्किनसियल्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिक्सिया एंड मार्किनशिया। सेकेंड स्फेरोकार्पेल्स, जिसमें हम पढ़ते हैं स्फेरोकार्पस, और भी बहुत सारे हैं। थर्ड कैलोब्रायल्स, जिसमें हम कैलोब्रियम पढ़ते हैं। फोर्थ जंगरमेनियल्स, इसमें हम पेलिया पढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार क्लास में कहती थी कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे या तो अंडरलाइन करेंगे या वो लेटिन में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसलिए इनको इटैलिक में कर रखा है ताकि आपको भी ये चीज़ याद रहे कि अगर आप कॉपी में भी नोट डाउन करते हैं तो उसमें एटलीस्ट आप इन्हें अंडरलाइन करेंगे। सो हम इस हिपैटिकोप्सिडा के अंदर 3 जीनस पढ़ेंगे। एक है रिक्सिया, दूसरा है मार्किनसिया, एक है प्लेजियोकास्मा। जब हम रिक्सिया का क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्किनसियल्स, फैमिली रिक्सिएसी एंड जीनस रिक्सिया। मार्किनशिया का डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्किनसियल्स, फैमिली मार्किनशिएसी, जीनस मार्किनशिया। सो इस तरह से इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हम जब जीनस पढ़ेंगे तो पर जीनस क्लासिफाइड हम कर लेंगे और उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ये हिपैटिकोप्सिडा का एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे लिखेंगे। सो इसी के साथ जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम जनरल कैरेक्टर ऑफ हिपैटिकोप्सिडा पढ़ते हैं कि हिपैटिकोप्सिडा के ऐसे क्या कैरेक्टर हैं जिनके लिए उसे स्पेसिफिकली उन प्लांट को हिपैटिकोप्सिडा में लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर 280 जेनेरा आते हैं और 9500 स्पीसीज आती है, यानी कि 280 जीनस और 9500 स्पीसीज को इस हिपैटिकोप्सिडा के अंदर लिया गया है। जैसा कि बताया था कि हिपैटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिवर, इसलिए इसमें जितने भी प्लांट आते हैं वो लिवर लाइक होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, लिवर लाइक होती है। थर्ड पॉइंट कि इनका जो थैलस है वो गैमेटोफिटिक होता है, यानी कि इनका जो थैलस है वो जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट 2 फॉर्म्स होते हैं, तो इनका जो गैमेटोफिटिक थैलस है वो गैमेटोफिटिक थैलस या तो थैलोइड होता है, आपने रिक्सिया देखा था, या फॉलियोज होता है, यानी कि लीफी स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ग्रीन लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। अब इनका ये जो थैलस है ये प्रोस्ट्रेट रहता है। आप रिक्सिया को ध्यान रखें, वो प्रोस्ट्रेट रहता है। स्यांतंत्र देखा था आपने रिक्सिया का स्ट्रक्चर से, वो ज़मीन पे किस तरह से प्रोस्ट्रेटली ग्रोथ कर रहा था। लोब्ड होता है। डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि जिसे आप बोलते हैं अभ्यक्ष और अग्रस्त, आगे और पीछे वाला हिस्सा, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इस लाइन को ध्यान रखें, प्रोस्ट्रेट, लोब्ड, डॉर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। तो इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए प्रोस्ट्रेट स्यांतंत्र है, देखिए ज़मीन से चिपक के ग्रोथ कर रहा है, इसे ही स्यांतंत्र कहते हैं। प्रोस्ट्रेट सिस्टम प्रोस्ट्रेट है। लोब्ड, ये देखिए इसमें 2 लोब आपको दिख रही हैं, हर एक जो थैलस है हर एक 2 लोब में डिफ्रेंशिएटेड है। फिर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये देखिए डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, एक और ये दूसरा। इसके अंदर सबके अंदर लोब होने के साथ साथ ये 1 लोब हुई, ये 2 लोब हुई, ये ब्रांच हैं बीच में से। और डॉर्सल वेंट्रल, ये इसकी डॉर्सल सरफेस है, और नीचे साइड जहाँ पे राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं वो उसकी वेंट्रल सरफेस है। सो ये थैलस का ये बताना चाहता है कि इस तरह से थैलस हिपैटिकोप्सिडा के अंदर इस तरह के थैलस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर थैलस थैलोइड फॉर्म में होता है तो इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड रहता है, लेकिन अगर फॉलियोस फॉर्म में हो, यानी कि लीफी फॉर्म में हो, तो जो लीफ है वो एंटायर होती है, यानी कि पूरी एकदम उसके जो किनारे हैं वो चिकने होंगे, कटे फटे नहीं होंगे, लोब्ड या डिवाइडेड नहीं होगी, लोब्ड या डिवाइडेड होगी, और जो मिडरिब होती है बीच में वो नहीं होगी। इसके साथ साथ जो लीफ हैं वो मेन एक्सिस के चारों तरफ 2 या 3 रो में अरेंज होंगी। सो आपको एटलीस्ट ये याद रखना है कि एक चीज़, ये हिपैटिक यानी कि लिवर, और इन्हें लिवर वर्ड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, लिवर लाइक है।
इनका जो गैमेटोफिटिक थैलस है वो या तो थैलॉइड हो सकता है या फॉलियोस फॉर्म में हो सकता है। थैलॉइड हुआ तो वो प्रोस्ट्रेट यानी कि स्तनतंत्र ग्रोथ करेगा, उसका लोब्ड होगा, डॉर्सल वेंट्रल सरफेस दोनों प्रेजेंट होंगी, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा यानी कि द्विशाखित होगा। और अगर फॉलियस फॉर्म हुई तो फॉलियस फॉर्म एंटायर होगी। एंटायर का मतलब इस बिल्कुल किनारे ठीक होंगे, कटे फटे नहीं होंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एंटायर का मतलब इस तरह से, इसे आप आछिन्न कोर कहते हैं, वो कि बिल्कुल किनारा इस तरह से सीधा होगा, बिल्कुल कटा फटा नहीं होगा लीफ का। और लोब्ड होगी, तो लोब्ड होगी यानी कि लोब्ड या डिवाइडेड एंड विदाउट मिडरिब। मिडरिब नहीं होगी, ये जो होती है बीच में मिडरिब होती है, ये नहीं होगी। लोब्ड हो सकती है इस तरह से, लेकिन कहीं से भी कटी फटी नहीं होगी और मिडरिब नहीं प्रेजेंट होगी। और ये मैन एक्सिस के चारों तरफ 2 या 3 रो में अरेंज रहती हैं ऐसे। सो ये फोलियोस फॉर्म का स्ट्रक्चर था। इसके बाद जो 6th पॉइंट है वो ये है कि इसके जो राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स कौन सी फेस पे हैं? वेंट्रल सरफेस पे। ये राइजॉइड्स यूनिसेलुलर या ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय, और ब्रांच्ड होंगे, शाखित होंगे। तो इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, सीधे सीधे ले लीजिए इस तरह से, और ब्रांचिंग इनके अंदर होगी। चाहे भले ब्रांच हो, उसे आप मल्टी सेलुलर नहीं कह सकते। मल्टी सेलुलर जब कहते हैं जब सेप्टम प्रेजेंट होता है सेल्स के बीच में, तो यहाँ पर कोई सेप्टम लाइक यानी कि पट लाइक विभाजन नहीं दिख रहा जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखे, तो इसलिए आप यूनिसेलुलर कह रहे हैं। और ब्रांच्ड का मतलब वो एक से दूसरे में द्विशाखित होंगे, यानी कि शाखित होंगे, उनके अंदर शाखन पाया जाएगा। तो इसके जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर एंड ब्रांच्ड होंगे। तो आपको एटलीस्ट इसमें से कुछ एक करेक्टर तो याद रखना है। ये इसकी स्ट्रक्चरल जो थैलस की मॉर्फोलॉजी है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। अब क्योंकि ये प्लांट ग्रीन है, ये प्लांट ग्रीन है, इस वजह से हमें साफ सीधी बात पता चल रही है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो खूब सारा है। आपने एल्गी के अंदर पढ़ा था, कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के अंदर, कि जब उनका स्पेशल करेक्टर ही ये था कि क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनॉइड था, यानी कि उनके अंदर पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा ही। और पायरेनॉइड का सबका, क्लोरोप्लास्ट का खुद का एक शेप था और पायरेनॉइड उनके अंदर एम्बेडेड थे। इसके अंदर फिर जेंथोफाइसी के अंदर गए थे आप, तो उसमें कुछ एक में प्रेजेंट था। ऐसे ही यहाँ पर ये जो इसका मेन करेक्टर वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट तो होगा लेकिन पायरेनॉइड एब्सेंट होगा इसके अंदर। सो ब्रायोफाइटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है लेकिन विदाउट पायरेनॉइड। सो यहाँ पर अगर हम थैलस की बात करें तो यहाँ पर थैलस के स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि जो ये थैलस है वो प्रोस्ट्रेट है, लोब्ड होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। जो उसकी वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर राइजॉइड्स मिलते हैं जो कि यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय एवं शाखित होते हैं। अगर फॉलियोस फॉर्म में प्रेजेंट हो तो फॉलियोस फॉर्म में लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एंटायर होती हैं, यानी कि आच्छिन्न होती हैं, बिल्कुल कटी फटी नहीं, और मिडरिब जिनमें एब्सेंट होगी, और जो मैन एक्सिस के चारों तरफ अरेंज होती हैं। अब इनकी जो डॉर्सल सरफेस होती है थैलस की, उस थैलोइड फॉर्म में जब डॉर्सल वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स होते हैं और डॉर्सल सरफेस पे जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं, यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो एम्बेडेड या फिर सुपरफिशियल लेयर पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन है, जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? डॉर्सल सरफेस पे, यानी कि उसकी जो अपर वाला हिस्सा है, ऊपर साइड जो आपको दिख रहा था, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और एपिकली का मतलब एकदम एपिकल तरफ, यानी कि एकदम कोने पर प्रेजेंट होते हैं। और सुपरफिशियली या एम्बेडेड, सुपरफिशियल भी हो सकते हैं यानी कि ऊपर की तरफ एकदम, या एम्बेड धसे हुए भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। जो सुपरफिशियल एकदम ऊपर ऊपर या फिर एम्बेडेड अंदर की तरफ धसे हुए हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर जो स्पोरोफाइट बनता है, तो जब हम मार्किंशिया की बात करेंगे तो मार्किंशिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा के थ्रू होता है। गैमा कप के अंदर बनते हैं और ये गैमा कप भी डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरह से
यहाँ तक इनका थैलस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब आगे का हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और किस तरह से रिप्रोडक्शन हुआ ब्रायो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर, इसकी बात करेंगे। सो अगर आपको इतने में कोई भी बात कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया हो क्लासिफिकेशन या जितना भी हमने अभी तक ब्रायोफाइटा का पढ़ा, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।